श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 2। देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है तथा उसका सार तत्व क्या है, यह सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो न्यम कुमति से पश्चिम, वज्रिणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियां, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या माहेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मणी यात्रा कही गई है, जो सब पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, शठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, यदि वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकूट, महागिरी मानसोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नंदन वन तथा स्वर्ग लोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सबको छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के अशाश्वत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित है, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्रीय का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडियम आदि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ समंत्र या अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या न जपे, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं।
प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। और प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है, वह न तो कुरुक्षेत्र में है, न हरिद्वार में और न पुष्कर में ही है। देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग, सांख्य, पांचरात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमनाथ लिंग में यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वह श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्निम इले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है, वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्निम इले नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने वहाँ मेरा नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण यह सब मैंने तुमसे कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, शूद्र, म्लेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंड पाणी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काकवस्त्र, शुभीक्षण, एकाक्ष, दुंदुभी, चंड, तालजंघ, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वैधृति, तालदंड, महातेजा, चिपिटाक्ष, हयानन, हस्तिवक्त्र, श्ववक्त्र, विडालवदन, सिंह मुख, व्याघ्र मुख तथा वीरभद्र। ये सब गणेश जी को आगे रखकर देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टहास नामक गणाध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणी देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्नि कोण में छागवक्त्र, नैऋत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरवानन रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणी और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में रहते हैं और कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं और पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर और देवता हैं,
वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती है, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाश के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्मा स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभा क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम एवं विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पाणी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्त जनों, आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए आज की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी, तब मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी थीं, उनमें से 2 स्त्रियां तो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ बहुत सुख से रह रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में यह 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। महादेव, अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे मन में उठे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, आप मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। इस प्रकार माता पार्वती के यह 3 प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर बड़ा दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही है। तुम यह जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनो। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। अगर इस कहानी को तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी से अवश्य ही मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि भी हो जाएगी।
माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न लोक के हित में होते हैं। इसलिए भक्तजनों, जब भी आप इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर कथा का निरादर मत कीजिएगा। देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब आप कहानी आरंभ कीजिए। मैं आपकी कहानी को पूरे सच्चे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह सुहागिन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा पूरा विश्वास और भरोसा है और अपनी पत्नी के पतिव्रता होने का गुणगान वह अपने साथियों से बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर एक दिन उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है क्या? तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत्य धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब वह नौकर कहने लगा, अगर तुम मेरी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म खंडित कर दोगे तो महाराज मुझे फांसी दे देना। अब तो राजा का वह नौकर भी मंत्री से कहने लगा कि महाराज, यह मेरी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म खंडित ना कर पाए तो फिर बताइए इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की ही सजा दी जाएगी। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब उस मंत्री ने नौकर से पूछा कि मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तू यह मान सके कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तब नौकर ने कहा, मंत्री जी, अगर आप मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय मुझे जो पटका और एक कटार मिली थी, जो दूल्हे को दी जाती है, जो कि मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, देवी, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में गया और एक दूती से जाकर मिला। दूती का काम एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का होता है। वह दूती भी एक दूसरे से भिड़ने का काम किया करती थी और जो काम नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उससे कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उससे शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर वह उस दूती से बोला कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए, तुझे जो कुछ भी चाहिए, मैं वह सब कुछ तुझे दूंगा। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वह दूती बोली, भाई, तू उस औरत के बारे में तो बात ही मत कर। वह औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है। वह तो तेरी ओर देखेगी भी नहीं और तो और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं। तेरी तो खाल उतार कर रख देंगे। तब वह मंत्री कहने लगा, ठीक है, अगर तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कटार चुरा कर ला दे और अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे
मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, यह बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगी। वह नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसके साथ छलने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम बन गया था। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई घर में खाना बनाने गई, तो दूती को अवसर मिल गया और उसने चुपके से पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहां से भाग गई। जाकर उसने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और साथ ही उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान को भी बता दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर मैं आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया, अपने उसी नौकर को बुलाया और महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल का निशान भी बताया। अब तो नौकर को मानना पड़ा कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत्य धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद के लिए रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब नौकर ने कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत्य धर्म यदि कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब देखो, मुझे 15 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, लेकिन उसे तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ और वह फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी नृत्य के शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हो गए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। तब राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ, मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उसका नाम क्या है?
मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी तो मुझे अपना चोर बता रही है, तो वह मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसका कभी भी कुछ नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो इसको आज से पहले कभी देखा तक नहीं। तो बताइए, मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तब वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, अगर यह मंत्री मुझे जानता नहीं, तो आप ही इससे पूछिए कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है, और आप अब मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांग के तिल का पता लगाया, और उसने ही यह पटका और कटार चुराकर यहाँ लाकर दिया है। आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी, तब उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है, और वह पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी तो पूरी हो गई, अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी सुनो। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले ही विधवा होकर बहुत दुखी जीवन जीती हैं। बस यही रहस्य की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और यह एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह जो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, वे हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही उन्हें बुलाती थी, जिस कारण से उनके पति की आयु कम हो गई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वे दुख भरा जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो समझो कि जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में सदा दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है, वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है। उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा भी हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुंह से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, हे प्रभु,
वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास रहता है और वह घर धन धान्य से सदा भरा पूरा होता है। ऐसी ही स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है, भगवान शिव ने माता पार्वती को एक गूढ़ रहस्य समझाया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य किस प्रकार बदल सकता है। यदि आप अथाह परिश्रम के बाद भी सफलता से वंचित हैं, आपके प्रयत्न बार बार निष्फल होते हैं और आपको अपनी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलता है, तो यह कहानी खास आपके लिए ही है। इसे पूरे शांत मन से सुनिएगा और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। एक अवसर पर जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे, तो माता पार्वती ने उनसे जिज्ञासावश पूछा, हे स्वामी, इस जगत में इतने सारे लोग गरीबी और दुख से क्यों पीड़ित हैं? क्या इसका कोई समाधान है जिससे मनुष्य हमेशा के लिए धन धान्य से संपन्न रह सके? कठोर परिश्रम के उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति असफल होता है, तो सफलता पाने का असली मंत्र क्या है? कृपा करके मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। भगवान शिव ने अपने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पार्वती, 3 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें यदि कोई मनुष्य अपने तक ही सीमित रखे तो उसके जीवन में धन और समृद्धि सदैव बनी रहती है। आज मैं तुम्हें इसी सत्य को उजागर करती हुई एक अनमोल कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्नों का हल इसी में छिपा है। माता पार्वती ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया, प्रभु कृपया वह कथा सुनाइए, मैं उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगी। भगवान शिव ने कथा आरंभ की, हे पार्वती, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साधु सन्यासी का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक घने जंगल में मार्ग के किनारे अपनी पत्नी के साथ बैठकर विलाप करते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। भगवान विष्णु उसके पास गए और पूछा, हे पथिक, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में इस तरह क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ शांत हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और साधु के वेश में भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाराज, मैं पास के ही एक गांव का एक अभागा व्यापारी हूँ। मैं जिस भी कार्य में हाथ डालता हूँ वह बिगड़ जाता है। मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ चली जाती हैं। इस वजह से मैंने अपनी पत्नी के सभी आभूषण बेच दिए हैं। मेरे अपने परिवार ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया है और मेरा घर तक गिरवी रखा हुआ है। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ही मेरे विरुद्ध है। अब मैं जीवन से हताश होकर यहाँ आ बैठा हूँ और अपने प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूँ। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, उस व्यक्ति की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा भाग्य खराब है। चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में आखिर ऐसी क्या कमी है। वह व्यक्ति बोला, हे महात्मन, पहले मैं किसानी करता था, लेकिन हर वर्ष मुझे केवल घाटा ही होता था। कभी अकाल पड़ जाता तो कभी इतनी वर्षा होती कि पूरी फसल ही नष्ट हो जाती। इन सभी समस्याओं से थक हार कर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार करने का निर्णय किया। परंतु व्यापार आरंभ करने के लिए मेरे पास धन नहीं था, इसलिए मुझे अपनी पत्नी के सारे जेवर बेचने पड़े और उसी धन से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार भी नहीं चला तो आरंभ में तो मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, पर जैसे जैसे मेरा नुकसान बढ़ता गया वे भी मुझसे दूर होते चले गए। वह व्यक्ति अपनी बात जारी रखते हुए बोला, हे महात्मन, मैंने यह सब कुछ अपने परिवार की भलाई के लिए ही तो किया था, लेकिन आज वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। वे तो मुझे ही हमारी दयनीय स्थिति का कारण बताते हैं।
एक मित्र ने मेरे साथ ही व्यापार आरंभ किया था और आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जब भी वह मेरे घर आता है, तो अपनी सफलता के किस्से सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले मुझे ताना देते हैं। अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीखो। हमें तो लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हे महात्मन, ये बातें सुन सुनकर अब मुझे भी यह यकीन होने लगा है कि मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं हर पल स्वयं को एक असफल व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। कभी-कभी तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। आज मैं इसी इरादे से यहाँ आया था, पर मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, उस व्यक्ति की पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने उससे पूछा, तो यह बात है, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, एक तो मेरा कोई भी काम सफल नहीं होता और ऊपर से मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। उसकी बातें मुझे बहुत कष्ट देती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सच में अपने मित्र की बातों से दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं उसकी बातों से बहुत दुखी हो जाता हूँ। तब भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें किस बात से अधिक दुख होता है, अपनी असफलता से या अपने मित्र की सफलता से? इस प्रश्न को सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। फिर उसने कहा, महाराज, यदि मैं सच कहूँ तो मुझे अपनी असफलता का उतना दुख नहीं होता जितना मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, अच्छा, तो यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मन, मुझे खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हारी खुशी और दुख तुम्हारे मित्र के हाथ में है। वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और चाहे तो दुखी। तुम स्वयं ना तो खुद को खुश कर सकती हो और ना ही दुखी। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम पूरी तरह से अपने मित्र के गुलाम बन चुके हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे बताया, हे देवी, जब भगवान विष्णु ने कुछ कठोर स्वर में यह कहा और वहां से जाने लगे, तो वह व्यक्ति घबरा गया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने विनती की, हे महात्मन, कृपा करके मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों से मेरे मन में एक आशा की किरण जागी है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान विष्णु रुक गए और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम अपनी उम्मीदें किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से जोड़ लेते हैं तो हमारा सुख और दुख उसी पर निर्भर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम स्वयं को कमजोर बना लेते हैं। इससे कहीं बेहतर है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो, अपने आप से आशा रखो और पूरी लगन के साथ अपने काम में जुट जाओ। तब सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। यह याद रखो कि भाग्य को केवल परिश्रम और आत्मविश्वास से ही बदला जा सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भगवान विष्णु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति को समझाया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने के लिए आता है, लेकिन यदि तुम उसकी बातों पर गहराई से विचार करो तो पाओगे कि वह गलत नहीं है। संभव है कि उसकी बातें तुम्हें चुभती हों, लेकिन सत्य यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से ईर्ष्या होती है, इसलिए तुमने कभी उन बातों से कुछ सीखने का प्रयत्न ही नहीं किया। तुम्हें उससे जलने के बजाय उसका आभारी होना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अनुभव प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में उतारना चाहिए।
यदि तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेकर अपनी मेहनत जारी रखोगे, तो एक दिन सफलता तुम्हें भी अवश्य मिलेगी। आज जिसे तुम अपना दुर्भाग्य या बुरा समय कह रहे हो, वह भी बदल जाएगा और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा, तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा, तो तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलता का बखान करता है, तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वह ऐसा इसलिए करेगा ताकि तुम भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए, जिससे तुम गलत निर्णय ले लो। इसलिए उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना होगा। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से ईर्ष्या होती है, वैसे ही कल उसे तुम्हारी सफलता से होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी आज तुम्हें उसे दुखी देखकर होती है। इसलिए अपने विचारों की दिशा बदलो और अपनी ऊर्जा को सही मार्ग पर लगाओ। सफलता केवल परिश्रम और दृढ़ता से ही प्राप्त होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह ज्ञान दिया कि दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो और अपने जीवन की दिशा अपने प्रयासों से तय करो। आत्मनिर्भरता और सफलता का यही सच्चा मार्ग है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मन, आपने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कष्ट यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे नहीं समझते। मैं उनके लिए अच्छा करना चाहता हूँ, पर वे हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने मेरा साथ ही छोड़ दिया है। इस पर भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। तुम्हें सांत्वना की आवश्यकता है। वास्तव में इस संसार में अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सहानुभूति मिले। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें तो लोग हमारी सराहना करें, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है और इसी कारण हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र और परिवार वाले स्वार्थी हैं, लेकिन जरा सोचो, यदि तुम अपने परिवार को अपना मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी और के लिए कर रहे हो? सत्य तो यह है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, वह अपनी खुशी के लिए ही कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में स्वयं के लिए ही करना होता है। यदि ऐसा करते समय तुम यह सोचोगे कि तुम दूसरों पर उपकार कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम यह मानोगे कि यह सब तुम अपने संतोष और अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें किसी की प्रशंसा या सहानुभूति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हम अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्मनिर्भरता का सच्चा मार्ग है। भगवान शिव आगे बताते हैं, हे देवी, विष्णु जी की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक शांत खड़ा रहा और विचार करने लगा। उसे समझ आ गया कि विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का वह पाठ पढ़ाया है जो मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। कुछ क्षणों बाद उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा भाग्य इसलिए खराब था क्योंकि मैंने उसकी बागडोर दूसरों के हाथों में दे रखी थी। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। मैं पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को फिर से शुरू करूंगा और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस व्यक्ति की बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे उस व्यक्ति के हाथ में देते हुए बोले, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रहे, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में अब कोई रास्ता नहीं बचा है
और यह दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह से व्यर्थ हो चुकी है। यदि तुमने इस डिब्बी को समय से पहले खोल दिया तो इसके अंदर लिखे रहस्य का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग केवल तभी करना जब कोई और विकल्प शेष ना रहे। उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया, महाराज, मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा। जब तक मैं किसी अन्य उपाय से अपने दुखों का समाधान नहीं खोज लेता, तब तक इस डिब्बी को नहीं खोलूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु के वचनों को अपने जीवन में उतारा और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे बुरा समय आता है, वैसे ही अच्छा समय भी अवश्य आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास रखकर दृढ़ता से खड़ा रहता है, वही अपने जीवन को बेहतर बना पाता है। हे पार्वती, कुछ समय बाद उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस हमले में पड़ोसी राज्य के राजा ने पूरे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। उस व्यापारी की सारी धन संपत्ति लूट ली गई और उसके घर को आग लगा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार के साथ उस स्थान से भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ दर दर भटकता रहा। भोजन के अभाव में पूरा परिवार भूख से व्याकुल था। इसी बीच उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज के बिना बच्चा तड़पने लगा। यह दृश्य देखकर व्यापारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊंगा? मेरे पास तो भोजन के लिए भी पैसे नहीं हैं। जीवन का यह दुखद मोड़ उसके लिए असहनीय हो गया था। इस स्थिति ने उसे गहरी निराशा में धकेल दिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन निरर्थक है। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ क्यों न पालें, अंत में सब कुछ नष्ट हो ही जाता है। ऐसे जीवन को जीने का क्या लाभ? इससे तो बेहतर है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। हे देवी, इस घोर निराशा के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार सहित आत्महत्या करने का निर्णय किया। जैसे ही वह यह घातक कदम उठाने वाला था, उसे अचानक भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिब्बी की याद आई। उसे याद आया कि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी इस डिब्बी को खोलना। इसके अंदर रखी पर्ची को पढ़ते ही तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। व्यापारी ने आत्महत्या करने से पहले उस डिब्बी को खोलने का निश्चय किया। यह सोचकर कि शायद इसमें उसके जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन छिपा हो, उसने तुरंत उस डिब्बी को खोला। डिब्बी के अंदर एक छोटा सा पर्चा था। उसने उत्सुकता के साथ उस पर्चे को निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। पर्चे पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने से अंधकार का पर्दा हट गया। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की पूरी सोच ही बदल दी? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी पार्वती, उस पर्चे पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, मैं इसका अर्थ नहीं समझी। तब भगवान शिव ने समझाया, पार्वती, जीवन में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब अच्छे दिन आते हैं तो वे भी गुजर जाते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो वे भी स्थायी नहीं होते। समय निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उसे सदैव हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए और अपना परिश्रम जारी रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में सच्ची लगन से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुरे दिन चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वे एक दिन अवश्य समाप्त होते हैं, और जब इंसान अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है
तो सफलता उसका स्वागत करती है। जब उस व्यक्ति ने पर्ची पर लिखे इन शब्दों को पढ़ा, तो उसे जीवन की वास्तविकता का बोध हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे उसके बुरे दिन समाप्त होकर अच्छे दिन आए थे, वैसे ही यह मुश्किल समय भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर उसने एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार को पुनः स्थापित किया। धीरे-धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह उस नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि से भरा जीवन व्यतीत किया। प्रिय भक्तजनों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय हमेशा बदलता है और परिश्रम का फल भी अवश्य मिलता है। प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी को आज की कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।